साहब संविधान का राज देश में चल रहा है। अंग्रेज भी चले गए, गजनी भी मर गया, तैमूर भी मर गया, मुगल बचे ना खिलजी। लेकिन लोग जो है अब ठाकुर समाज के वो तलवार लहरा रहे हैं, तो किसको डराना चाहते हैं? भाई मुझे तो ऐसा लगे कोई किसी को नहीं डराना चाह रहा, ये तो सरकार है जो सारे काम करा रही। और संविधान का आप कह रहे कि संविधान का राज, अगर आप ही इस बात को कह रहे कि भाई तलवार लहरा रहे, तो फिर संविधान का राज कहाँ? मैं तो आपसे ही पूछ रहा। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है, लेकिन इस तरीके से असलहे लहराना, तलवारबाजी करना, ये तो गलत है। नहीं तो ऐसा तो संविधान जो है इजाजत नहीं देता। और फिर कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था भी चूंकि प्रदेश यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही, और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। सूबे में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही, और भाई वे तो कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। और अगर इस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही, खुले में तलवारें लहराई जा रही है, एक दूसरे को जो है थ्रेट दी जा रही कि भाई हम ये कर देंगे, गोली मार देंगे, फूंक देंगे, ये कर देंगे, भला भला भला, ये सारी बात हो रही, तो ये तो मेरी तो कुछ बात समझ आ नहीं रही। लेकिन सम्मान की बात है ना, राणा सांगा के सम्मान की बात है, तो सम्मान तो होना चाहिए, महापुरुष तो वो भी है। नहीं, एक बात बताओ भाई, सम्मान तो सबका होना चाहिए, सारे महापुरुषों का होना चाहिए। क्यों आप चंद्रशेखर आजाद को भूल गए, सरदार भगत सिंह को भूल गए? अरे सरदार भगत सिंह को तो आज तक शहीद का दर्जा नहीं जो है मिल पाया। आप कैसे श्रीमान जी बात कर रहे? सरदार भगत सिंह जो है इस देश में जो है, क्या वे देश के महापुरुष नहीं जिन्होंने मात्र 21-22 साल की उम्र में जो है फांसी का फंदा जो है अपने गले में डालकर देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी? आप क्या बात कर रहे? ये तो श्रीमान जी देश में ड्रामा चल रहा। लेकिन इस तरीके की तो राजनीतिक बयानबाजी भी तो नहीं करनी चाहिए, जैसे अखिलेश यादव के लोग कर रहे हैं, जैसे मिश्रा जी ने कर दिया, अब उन पर हमला हो गया तो वो चल रही राजनीतिक पैंतरा अपनाया जा रहा है। नहीं तो ये देश के गेंद करना चाहते नहीं, देश के नेता चाह ही तो नहीं रहे भाई। आप एक बात देखो, देश में हो क्या रहा? देश में जनता तो है त्रस्त और नेता है मस्त। अभी आपने 10 दिन पहले की घटना देखी, इन नेताओं ने अपना 24% जो है सैलरी बढ़ा ली। अगर कर्मचारी की बात आए, पहले कह रहे थे कि भाई 4% बढ़ेगी, फिर खबरें आने लगी 3% बढ़ेगी, अब 2% पे आ गई। औरंगजेब की बात करें तो आपको मिर्ची लगती है, की बात करें तो आपको मिर्ची लगती है, महाराणा प्रताप की बात करें तो आपको मिर्ची लगती है। नहीं तो फिर मुझसे जैसी बात आपको करनी है ऐसी बात करो ना। तो आप शिक्षा की बात से, महाराणा प्रताप से, पृथ्वीराज चौहान से दिक्कत क्यों है? अब मुझे दिक्कत बता रहे हो? एक बात बताओ ना, तो मुझे महाराणा प्रताप से दिक्कत, ना मुझे औरंगजेब से दिक्कत। भाई मुझे किससे क्या दिक्कत है? नहीं, मुझे पाकिस्तानी बनवाओगे, खालिस्तानी बनवाओगे मुझे? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, आप क्या बात करती श्रीमान जी? ना 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 ना, डॉक्टर कुलदीप मलिक को किसी से कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आध्यात्मिक आदमी, योगी आदमी, मुझे किसी से क्या दिक्कत होगी भाई? लेकिन हाँ, मुझे दिक्कत है। आप योगी हो, और जो असली योगी योगी आदित्यनाथ है। अब असली और नकली योगी पे चले जाओ, या तो भाई एक एक क्वेश्चन कर लो और उनका जवाब मेरे से ले लो। अब योगी भी असली और नकली हो गया आपके हिसाब से? आप ही कह रहे हैं मैं योगी आदमी, योगी तो योगी आदित्यनाथ को, आप योगी नहीं मानते अपने आप को, आप योगी बता रहे हो। बस योगी आदित्यनाथ पे चले जाओ। योगी आदित्यनाथ की और मेरी क्या तुलना भाई? मैं तो एक जो है छोटा सा शिक्षक आदमी, शिक्षा क्षेत्र के लिए काम कर रहा, पर्यावरण के लिए काम कर रहा था ना। योगी क्यों बता दिया आपने अपने आप को? नहीं, आप भी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो फिर? हाँ, बनवा दो मुझे, तो बनवा दो, बनवा दो श्रीमान जी, आपने सही कही। और मैं तो वो मूवी याद कर रहा, एक दिन का ही मुख्यमंत्री बनवा दो, सारे लाइन पे आ जाएंगे। बनवाओ तो एक बार, अगर आप में हिम्मत है बढ़ाओ ना इस वीडियो को आगे, बनाओ डॉक्टर कुलदीप। ना ना ना, आपने सही कह दिया, आपने सही कह दिया, आप मुझे मुख्यमंत्री बनवा दो। अरे अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और मैं अपील कर रहा, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आवे। अगर मुख्यमंत्री बन गए तो आप औरंगजेब की कब्र के ऊपर स्मारक और बनवा दोगे। बस फिर औरंगजेब पे चले जाओ। अरे मैं शिक्षक आदमी, शिक्षक नेता हूं, मुझे शिक्षा की बात मेरे से क्यों नहीं करते? आपको पता, मैं भी मुजफ्फरनगर में घूम रहा, पता क्या आपको किस पर्पज से मैं घूम रहा? तो पूरे प्रदेश में घूम रहे नहीं, क्या वो काबिल नहीं? क्यों घूमू ना? प्रदेश मेरा नहीं, प्रदेश मेरा नहीं, प्रदेश मेरा नहीं है क्या? मैं प्रदेश में घूमू ना? पाबंदी लगाओगे मेरे पे? आप तो पढ़े लिखे, तो योगी आदित्यनाथ क्या आपको जाहिल चमक रहे? नहीं तो मैं योगी आदित्यनाथ को जाहिल बता रहा। क्या बात कर रही, क्या बात कर दी श्रीमान जी आपने? क्या बात कर दी आपने? मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं, आपने तो यही कहा कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ पढ़े लिखे नहीं है। नहीं तो, लेकिन आपने उन्हें क्या कह दिया कि भाई क्या वे जाहिल है? मैं ये कह दूं, मैं स्टेटमेंट दे दूं, कुलदीप मलिक को फंसाओगे, कुलदीप मलिक को फंसाओगे? श्रीमान जी क्या बात करती? फंसने का नहीं, लेकिन हाँ,
मैं ये कह रहा कि जिस तरीके से सरकार चलनी चाहिए, जैसे मुद्दे राजनीति में होने चाहिए, वे सब गायब। और सरकार जनता को लड़वा रही, भाई कभी ये धर्म के नाम पे लड़वा रहे, कभी ये जाति के नाम पे लड़वा रहे। 5,000 युवकों को दीक्षा दिला दी कुंभ के अंदर। हाँ, दीक्षा दिला दी। रोजगार कितने को दिला दिया? पूछो, रोजगार कितने को दिला दिया? बेरोजगारी चरम पे है। अरे श्रीमान जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रचार हाय हाय, भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अब आपने दुख तिरक पे हाथ धर दिया। बेरोजगारी चरम पे है, बच्चों की शादी नहीं हो रही। बात सुनो पहले, बात सुनो। बेरोजगारी चरम पे है, गांवों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बच्चों की शादी नहीं हो रही। अरे यू कैसा देश चलेगा? घर घर में दारू पहुंच, घर में। मेरी बात पूरी होने दो। बिचौलिया बन जावे, शादी कराते फिरे चारों तरफ मुख्यमंत्री जी। हैं? मुख्यमंत्री जी बिचौलिया बन जाए, आप ये चाह रहे हो? बिचौलिया किसके बन जाए मुख्यमंत्री? शादी कराने के लिए आप कह रहे हैं शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो शादी कराने का काम नहीं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो रही शादी? क्यों नहीं हो रही शादी? अरे मुख्यमंत्री का काम शादी कराने का नहीं, लेकिन अपनी प्रजा के लिए रोजगार मुख्यमंत्री सर्जित करे। अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है मुख्यमंत्री दे, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। अब मुख्यमंत्री प्रदेश का संचालन ना करके लोगों की शादी कराते फिरेंगे। घर जोड़े बना दो आप उन्हें। मेरी बात को घुमा लो। मैं घूमने का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री जी को जो है शादी ब्याह करवाने वाला बना दो। मैं तो यार भाई, वो किसकी क्या शादी करवाओगे? अब देखो, मेरे दिल में एक बात आ गई, कह दूं? नहीं, वे उन्होंने तो बेचारों ने खुद ही अपनी शादी नहीं करी। उन्होंने तो खुद ही अपनी शादी नहीं करी, तो वे किसकी शादी करवाओगे? लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देश में इन युवाओं को अच्छी शिक्षा दे। अच्छी शिक्षा मिलेगी, इन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा, इनकी शादी होगी। और जो ये पथभ्रष्ट हो रहे, घर घर में दारू की बोतल पहुंच गई, हर एक गांव में दारू के ठेके खुल गए, सुबह सुबह दारू पीने लगे युवा। दारू से हटाने के लिए, नशाखोरी बंद करने के लिए तो दीक्षा दी गई। ना मैं फंसू नहीं, दीक्षा पे चले जाओ आप। अरे आप मेरे से शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? मैं ये कह रहा, अभी मैं मुजफ्फरनगर में घूम रहा था, उस बात को आप उन्हें फिर उल्टी कर दी। ठीक है, मुजफ्फरनगर में नेताजी आप अकेले घूम रहे थे, लेकिन जब 5,000 युवक इस देश के अंदर धर्म का प्रचार करने के लिए घूमेगा, तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे भाई, जो हिंदू राष्ट्र थे, नेपाली हिंदू राष्ट्र से खत्म होगा। और मैं तो ये कह रहा, अच्छी शिक्षा ले लो, अच्छा स्वास्थ्य ले लो, इस देश का पर्यावरण सही कर लो। फिर बोल लूं अपना सेंटेंस, इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बच रही, पीने के लिए पानी नहीं बच रहा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बच रहा। इस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं बच रही। यहाँ शिक्षकों का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं बच रहा। देश के शिक्षक 5-10 हजार रुपए में काम कर रहे। फिर मुझे धर्म में ले जाओ। फिर मुझे नहीं, हनुमान जी तो खूब जो है बच रहे। शोभा यात्रा नहीं निकाले दी जा रही। कौन कह रहा? निकालने नहीं दी जा रही। कौन कह रहा? मैं तो कल मुजफ्फरनगर में था। मैं गवाह हूँ मुजफ्फरनगर में। आज सुबह 4 बजे तक शोभा यात्रा निकली, और मुझे तो ऐसा लग रहा था, मगर भाई कुछ ना कुछ खुद का बचेगा यहाँ। वो तो शुक्र है कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, अदरवाइज कर रहे हैं ना, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, वो औरंगजेब के रिश्तेदार, वो पत्थर बरसा। बस ले जाओ मुझे धर्म पे, बोलने का नहीं धर्म पे। डॉक्टर कुलदीप मलिक ऐसा नेता नहीं, कितना भी फंसा लो, फंसू नहीं, बिल्कुल नहीं फंसू। के रिश्तेदार पत्थर क्यों बरसा रहे हैं फिर हनुमान जयंती करने? कौन बरसा रहा? शोभा यात्रा किसने बरसा दी? हमें तो कहीं से नहीं, कल की कहाँ की घटना? मुजफ्फरनगर में ही। मुझे नहीं, हमें कोई सूचना नहीं, गलत सूचना आपको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। अरे एक बात बताओ भाई, जो औरंगजेब आप बता रहे हैं, हनुमान जी के, बजरंग बली के भक्तों का दर्द नजर नहीं आता। हाँ ना, मुझे अब नास्तिक बनवा दो। अब मुझे ये कह दो मैं तो हनुमान जी का भी पुजारी नहीं। अरे भाई, हम तो ऐसे परिवार से, किसान परिवार से, जब अपना बैल खोल कर बाबा जी चलते थे, देर ले राम का ना, जुआ बैल के ऊपर रखते थे, ले राम का ना, फिर हल को चलाते थे, ले राम का ना। और हमें आप बजरंग बली के कह रहे हैं हम भक्त नहीं? तो शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती? अपना स्टेटमेंट वापस लो, अपना स्टेटमेंट वापस लो ना। अपना करनी सेना अगर जाकर वहां अपना अस्तित्व दिखा रही है, करनी सेना अगर वहां दिखा रही है अपना वर्चस्व, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है साहब? मुझे क्या दिक्कत हो रही? लेकिन गलत हो रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। अगर कुछ देश में गलत हो रहा, मैं तो संदेश आपके चैनल के माध्यम से, ये सारा तामझाम जो आपने जोड़ रखा, ये संदेश दे रहा कि नेता इस देश का बेवकूफ बना रहे। देश की इकट्ठे हो जाए तो आपको दिक्कत, बजरंग दल के भक्त इकट्ठे हो जाए तो आपको दिक्कत। आप बस राम भक्त पे चले जाओ, औरंगजेब पे चले जाओ, बस इसी मुद्दे पे रहो। मैं घेर घोट का आपको असली मुद्दे पे लेकर आना चाह रहा। मेरे से शिक्षा व्यवस्था की बात कर लो। मैं ये कह रहा, मैं मुझे अग्निवीर बना तो दिए, अपोज करो ना अग्निवीर का। थारे जैसू को बना दिया, थारे जैसू को अग्निवीर बना दिया। अजय तो पता नहीं क्या क्या बनाने लग रहे, लेकिन हिम्मत नहीं है लोगों में बोलने की। डॉक्टर कुलदीप मलिक अगर बोल रहा और सही मुद्दों की बात कर रहा, तो वे सही मुद्दे आप जो है सही मुद्दों पर आप आते नहीं। मुझे फिर औरंगजेब में लेके जा रहे,
फिर मेरे ऊपर जो है धर्म की चाशनी डालना चाह रहे हैं, पर डलने की नहीं। मैं नहीं ना, बिल्कुल नहीं। देखो नेताजी, अगर आप आज बोल रहे हो तो बीजेपी के शासन की देन है, जो आप खुल के बोल रहे हो। क्यों भाई, देखो हमारे पे तो कोई पाबंदी लगती नहीं। अरे एक बात बताओ, अगर हमारे पे भी पाबंदी लगेगी, अगर हम नहीं बोल लेंगे, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बोलेगा, अगर हम, मेरी बात सुनो जरा, मुजफ्फरनगर से हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं, डॉक्टर हूं, डॉक्टरेट कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है, सुन लो। अगर इस देश में हम जैसे लोग भी नहीं बोल सकते तो कोई नहीं बोल सकता। तो आप कैसे कह सको भाई हम नहीं बोलते? लेकिन हाँ, हम हिंदू मुस्लिम में नहीं फंसने के, हम नहीं फंसने के, हमने फंस कर देख लिया। मतलब ना सोलिया, मैं मैनू कह रहा ना सोलिया, हिंदू मुस्लिम में फंस के 2013 में दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर में भुक्तभोगी है, हमें पता क्या हुआ। नेता बन गए, जो इंसान गांव का प्रधान नहीं बन सकता था, हिंदू मुस्लिम कर करके वे नेता बन गए हैं। लेकिन अब हमें सच्चाई पता चलेगी, इस देश में हिंदू भी इसी देश में रहेगा, इस देश में मुस्लिम भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, लेकिन ये नेता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे अपनी फसल बो रहे हैं और उन्हें काट रहे हैं। ये जनता को समझने की जरूरत है। रूअफ़ज़ा शरबत पी के आए हो आप आज सुबह। बस इब रूअफ़ज़ा शरबत पे चले जाओ भाई, इब्जा बाबा रामदेव पे चले जाओ। मैं शिक्षा पे लेकर, मैं आपको ये कह रहा था, मैं मुजफ्फरनगर, मेरी भी तो सुन लो एक आधी बात। मैं मुजफ्फरनगर में था, 4 तारीख को एक मास्टर मर गया जी। सुनो जरा, सुनाओ। नाम बता रहा कॉलेज का नाम था आदर्श इंटर कॉलेज जट मुंडेरा में। पिछले 19 साल से वो शिक्षक वित्त विहीन में काम कर रहा था, और अब जब वो मरा तो अब पता चला कि पिछले 19 साल में जो उसकी लास्ट सैलरी थी वो 9,000 रुपए मात्र सैलरी थी। मरने के बाद उस मास्टर के परिवार को कौन पूछने वाला भाई? डॉक्टर कुलदीप मलिक कल वहां पे गया, और जो हालात देखे जरा ध्यान दे, भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय के ऊपर राजनीति करते हो। उस मास्टर के घर में एक गाय है, वो गाय भी कई दिनों से भूखी है, कोई सुध लेने वाला नहीं। अरे मैनू कह रहा, जिस देश में शिक्षकों का इतना बुरा हाल हो लिया हो, वित्त विहीन में जो टीचर काम कर रहे वे 5-5, 10-10 हजार रुपए में काम करते हो, और इन मास्टरों की आवाज भी, अगर आप शिक्षकों की आवाज भी आप दबाने का काम कर रहे हो, तो आप ऐसे मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? ठीक है, जनता फैसला करेगी कि आपने जो बात बताई है ये सच है, गलत है। अच्छा, मतलब हम झूठ भी बोल लेंगे आपके सामने? आप हमें ये कहना चाह रहे हैं हमने झूठ बताई आपको बात? हमने झूठ बताई आपको ये बात? श्रीमान जी आप पता करके ऐसे ना ऐसे इल्जाम ना लगाओ, ना ए लाल वाले शरबत पे चले जाओ, पकड़ो ना बाबा रामदेव को पकड़ लो भाई, हिम्मत है हिम्मत है। ये रामदेव ने तो दुनिया को ठीक कर दिया, लाल शरबत ने कितने को ठीक करा। हाँ, मुझे ऐसा लगा आपको भी ठीक कर दिया दिखे बाबा रामदेव ने, हैं? अरे श्रीमान जी, हिंदुस्तान की जनता समझ रही, देख लो किस तरीके से सोशल मीडिया पे बाबा रामदेव के पीछे पड़ रही पब्लिक, एक शरबत बेचने के लिए। कोविड टाइम पे कोरोना में बाबा रामदेव ने निकाली थी दवा, निकाल पाया था भाई साहब। हाँ, वो निकल गई, पता उस दवा का भी सब है पता दवा का भी। नहीं, आप एक बात बताओ, मैं तो बाबा रामदेव से योग सीख के बड़ा हुआ है। अब नहीं, लेकिन जो बाबा रामदेव से योग सीखे और लाल शरबत पी लिया, कर दिया सारा गुड़ गोबर। लाल शरबत पी लिया मतलब हम नहीं समझे, फसूनी गलत है, गलत को गलत, सही को सही। अगर बाबा रामदेव ने पूरे विश्व में योग का डंका बजाया तो डॉक्टर कुलदीप मलिक बाबा रामदेव की जो है तारीफ करता है दिल खोल कर। लेकिन अगर बाबा रामदेव अपना शरबत बेचने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम में लेके जा रहे, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक बाबा रामदेव की घोर शब्दों में जो है निंदा करता है। बताओ मिल सके ऐसा आदमी कहीं? मिल सके क्या? अरे सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, वही राष्ट्रभक्त है, वही देशभक्त है। जनता राय देगी कमेंट के माध्यम से कि कुलदीप मलिक की बातों में कितनी सच्चाई है, बाबा रामदेव ठीक है या कुलदीप मलिक। इंतजार रहेगा कमेंट का। धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।